नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस कौशाम्बी की फिजिक्स की क्लास में सभी साथियों का बहुत स्वागत है। देखिए जो है रोज की तरह आज भी फिजिक्स जो है शुरू करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। फिजिक्स का सेकंड पेपर आपका चल रहा है, ये ज्ञात होना चाहिए। और इसके बाद जो है सेकंड पेपर में हम दूसरा चैप्टर शुरू किए हैं। दूसरे चैप्टर में कई सारे टॉपिक करवा दिए हैं। बात समझ रहे हैं ना। कई सारे टॉपिक करवा दिए हैं। देखिए दूसरे में हमने गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कराया है। गोली अवतल पृष्ठ पर, तो गोली अवतल पृष्ठ पर, और इसके बाद जो है गोली उत्तल पर पृष्ठ पर करवा दिए थे। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद जो है लेंस बताए थे, लेंस के प्रकार, टाइप कितने प्रकार के होते थे लेंस। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद फिर लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। फिर जो है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, उसी को लेंस मेकर सूत्र भी कहा था। पिछले सेशन में उसको करवाए थे। बात समझ रहे हैं। आज जो है आज के इस सेशन में हम कराएंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ये परीक्षा में आता है, ये भी डेरिवेशन आता है। तो इसको ध्यान से आज की क्लास में इसको ध्यान से अच्छे तरीके से हम बार बार कर रहे हैं। बात समझ, सभी लोग जो है बढ़िया प्रॉपर वे में ठीक तरीके से नोट्स बनाते चलिए, बढ़िया पढ़ते चलिए। अब इसके बाद चलिए आज का इस सेशन शुरू करते हैं। चलिए आइए सभी लोग देखिए, थोड़ा सा थ्योरी इस पर जो है लिख लिया जाए। इसके बाद इस थ्योरी को समझाएंगे, फिर चित्र को समझाएंगे, इसके बाद डेरिवेशन कराएंगे। ये ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, आता है परीक्षा में। लेकिन तो यहां से लिखेंगे, माना कि जिस प्रकार आपका डेरिवेशन है उसी प्रकार मान लेंगे दो पतले उत्तल लेंस कह रहा है, तो माना कि दो पतले उत्तल लेंस, माना कि दो पतले लेंस, यहां से अवतल लेंस भी हो सकता है। हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं इसलिए उत्तल लेंस लिख दीजिए। माना कि दो पतले उत्तल लेंस, माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं, L1 तथा L2 हैं। समझिएगा, माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं, जो कि वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, जो कि वायु में एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे हैं। माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं, जो कि वायु में एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे हैं, तथा जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः क्रमशः F1 तथा F2 हैं, F1 तथा F2 हैं, तथा दोनों लेंसों का किसके मुख्य अक्ष पर, दोनों लेंसों के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु, दोनों लेंसों के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी है। दोनों लेंसों के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी है, जिसका प्रतिबिंब पहले लेंस द्वारा, देखिए लेंस L1 कह लें या पहला लेंस, एक ही बात है। तो जिसका प्रतिबिंब L1 लेंस द्वारा I डैश पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब L1 लेंस द्वारा I डैश पर बनता है। तो अब यहां से समझिए कि यहां से अतः लेंस के सूत्र से, अतः लेंस L1 के लिए, L1 लेंस के लिए लेंस के सूत्र से। तो चलिए देखिएगा, इस थ्योरी को समझना है।
तो देखिए यहां से थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा एक बार। जो चित्र में बना है चीज, बात समझ रहे हैं ना, जो जितनी चीजें चित्र में है बस उसी को थ्योरी में जो है लिख देना है। इतनी क्षमता बनाइए, सभी लोग इतनी क्षमता बनाइए कि हम डेरिवेशन की थ्योरी अपने से लिख पाए। बात समझ रहे हैं ना, यहां से इतनी क्षमता बननी चाहिए इंटर में आने के बाद कि हम जो है डेरिवेशन का चित्र याद करें दिमाग में और थ्योरी अपने से लिख लें और डेरिवेशन फिर न्यूमेरिकली पोर्शन पढ़ लें। बात समझ रहे हैं ना, जो गणितीय प्रक्रिया, डेरिवेशन में जो गणितीय प्रक्रिया होती है उसके पहले थोड़ा थ्योरी लिखी जाती है, तो थ्योरी हम अपने से लिख पाए और गणितीय संक्रियाओं को जो है हम सॉल्व कर पाए। बात समझ, तो यहां से समझिए, यहां से थ्योरी पर समझिएगा। सबसे पहले डेरिवेशन करना क्या है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी निकालना है। तो संपर्क में दो पतले लेंस रख दीजिए। अब लेंस में चाहे उत्तल हो सकते हैं चाहे अवतल, क्योंकि हम उत्तल लेके चले तो उत्तल लिखना पड़ेगा। तो माना कि दो पतले उत्तल लेंस, देखिए संपर्क में रखे दो पतले लेंस, तो दो पतले लेंस लेना पड़ेगा। माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं। माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं, जो कि वायु में एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे गए, चूंकि संपर्क में रखना पड़ेगा। तो जैसे आपकी ये हेडिंग पड़ी है उसी के अनुसार आपको लिखना है। माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 हैं। माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 हैं, जो कि एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे गए हैं, तथा जिनकी फोकस दूरियां, ये पहले की फोकस दूरी F1 और दूसरे की फोकस दूरी F2 मान लिए, चूंकि दो लेंस हैं। बात समझ रहे हैं ना, इसलिए पहले की फोकस दूरी F1 हो गई, दूसरे की फोकस दूरी F2 हो गई। तो एक बार समझिएगा, माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं, जो कि वायु में एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे हैं, तथा पहले लेंस की फोकस दूरी F1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है, तथा दोनों लेंसों के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O रखी है, जिसका पहले लेंस के द्वारा, ये देखिए पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I' पर बनता है, तथा प्रतिबिंब I' दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। पिछली वाली क्लास में सेम इसी प्रकार हमने बताया था, जब लेंस मेकर सूत्र निकाले थे तो उसमें क्या था, एक ही लेंस के लिए जो है अपवर्तन का सूत्र निकालना था। उसमें क्या था, जो लेंस का पहला पृष्ठ था उसके द्वारा प्रतिबिंब I' पर बनता था, और जो लेंस का दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I' वस्तु का कार्य करता था, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता था। तो सेम कंडीशन यहां पर भी है। एक बार हम थ्योरी और रिपीट करेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं। माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं, जो कि एक दूसरे के साथ वायु में संपर्क में रखे गए हैं। ये दोनों संपर्क में रखे गए हैं, जोड़ के रखे गए हैं, सटाकर रखे गए हैं। बात समझ रहे हैं ना। माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं, जो कि एक दूसरे के साथ वायु में संपर्क में रखे गए हैं, तथा जिनकी फोकस दूरियां F1 और F2 हैं, तथा दोनों लेंसों के मुख्य अक्ष पर, ये क्या है, ये जो अक्ष है ये मुख्य अक्ष है और ये दोनों लेंसों का है, तथा दोनों लेंसों के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O रखी है, जिसका पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब I' पर बनता है, तथा दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब I' वस्तु का कार्य करेगी। वो तो अगली चीज आगे अभी लिख लेंगे। तो मूल रूप से थ्योरी इतनी ही याद रखना है। माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं, जो कि एक दूसरे के साथ संपर्क में रखे गए हैं, वायु में संपर्क में रखे गए हैं। माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 हैं, और जो कि एक दूसरे के साथ वायु में संपर्क में रखे गए हैं, तथा जिनकी फोकस दूरी F1 और F2 है, तथा माना कि इसके मुख्य अक्ष पर, लेंसों के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु O रखी है, जिसका पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब I' पर बनता है। अतः पहले लेंस के लिए या लेंस L1 के लिए लेंस के सूत्र से, तो देखिए लेंस का सूत्र पिछली क्लास में हमने कराया है। बात समझ रहे हैं ना, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह हाई स्कूल में भी डेरिवेशन है। लेंस का सूत्र होता है कितना, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर हो जाता है आपके पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें जो है इस सूत्र को मॉडिफिकेशन कर दो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। पहले लेंस के लिए f का मान क्या होगा, F1, क्योंकि पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है F1, तो 1/f के स्थान पर क्या हो जाएगा F1।
बराबर हो जाएगा 1/v। तो पहले लेंस के लिए देखिए v क्या है आपका, लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी v कहलाती है। तो पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है, आई डैश, और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी v ना होके v डैश है। बात समझ रहे हैं ना। तो v के स्थान पर क्या हो जाएगा, v डैश हो गया, -1/u। तो यहां से u जो है, u क्या है, वस्तु से लगा के लेंस तक की दूरी, तो वस्तु से लेंस तक की दूरी u, तो u तो ज्यों कहते हो u ही रहेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से समझिएगा दूसरी कंडीशन, जो आपका जो है, जो प्रतिबिंब आई डैश है तथा प्रतिबिंब आई डैश तथा प्रतिबिंब आई डैश प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर बनता है। अतः दूसरे लेंस के लिए लेंस के सूत्र से दूसरे लेंस के लिए लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र होता क्या है, लेंस का सूत्र होता है 1/f। समझिएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो लेंस का सूत्र लगा दो यहां से। तो दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी f के स्थान पर क्या हो जाएगा, f2। तो यहां से 1/f2 बनेगा, बराबर हो जाएगा 1/v। तो v क्या होता है, v प्रतिबिंब से लगा के लेंस तक की दूरी v कहलाती है। तो देखिए दूसरे लेंस के लिए वस्तु का क्या कार्य करेगा, प्रतिबिंब आई डैश। समझिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखाए थे कि जो है लेंसों के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ओ रखी है जिसका पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है तथा प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु क्या कहलाएगी, आई डैश। तो यहां से वस्तु से लगा के लेंस तक की दूरी वी डैश होगी। बात समझ रहे हैं। ये चूंकि ये बहुत छोटी दूरी, पतले लेंस है, इसलिए ये ना समझिए कि ये जो दूरी है ये पहले लेंस से है, इसको दूसरे लेंस से मान के चलना है। इतनी दूरी को हम विज्ञान की भाषा में नगण्य मान के चल देते हैं, नगण्य मान के कहते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए जो पहले लेंस से दूरी होगी वही दूसरे लेंस से वी डैश ही होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखिए, पहले दूसरे लेंस के लिए वस्तु आई डैश और इसका प्रतिबिंब आई पर बनेगा। तो वस्तु से प्रतिबिंब से लगा के, समझिएगा यहां से कंडीशन समझिएगा थोड़ा सा। तो यहां से जो है आपके पास समझिएगा यहां से f के स्थान पर क्या हो जाएगा, f2 और 1/v के स्थान पर समझिएगा यहां से v का मतलब क्या है, v का मतलब है कंडीशन समझिए कि थोड़ा सा, v का मतलब है प्रतिबिंब से लगा के लेंस तक की दूरी। तो प्रतिबिंब से लगा के लेंस तक की दूरी u नहीं, ये v होना चाहिए। समझिए कि थोड़ा सा ये v होगा। यहां समझिए, ये वस्तु से लगा के पहले लेंस तक की दूरी u और पहले लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब आई डैश बनता है वहां से दूरी ये v डैश, और इसके बाद दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा आई डैश और इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो इस प्रतिबिंब से दूसरे लेंस तक की दूरी v कहलाएगी। तो यहां से समझिए 1/f2, f के स्थान पर f2 बराबर v के स्थान पर ज्यों कहते हैं v रहेगा, माइनस 1/u, u के स्थान पर u का मतलब वस्तु से लगा के लेंस तक की दूरी, तो वस्तु से लेंस तक की दूरी v डैश होगी। तो v डैश हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को, उम्मीद है कि इतनी थ्योरी आपकी समझ में आई होगी। बात समझ रहे हैं। यदि समझ में आया है, बढ़िया तरीके से समझ में आया, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए, जो देख रहे हैं हमारा वीडियो, जितने लोग पढ़ने के हिसाब से देख रहे हैं सभी लोग कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है। नीचे लिखिए पूरा समझ में आ रहा है। बात समझ रहे हैं। इससे जो है हमें थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ कितनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब यहां से देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए। यहां से देखिए बाएं पक्ष से बाएं पक्ष जोड़ा जाता है, तो 1/f1 बराबर प्लस में हो जाएगा 1/f2 बराबर हो जाएगा आपके पास दाया पक्ष से दाया पक्ष जोड़िए, तो 1/v डैश माइनस 1/u और प्लस इसका दाया पक्ष जोड़ दीजिए, तो 1/v और माइनस 1/v डैश। तो देखिए 1/v डैश प्लस का है, 1/v डैश माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। बात समझ रहे हैं ना, जो बचा हुआ टर्म है उसको रख लीजिए, तो यहां से आपके पास बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से हो जाएगा 1/f1 और प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u और 1/v माइनस 1/u बराबर क्या कह सकते हैं, 1/f कह सकते हैं, चूंकि 1/f बराबर फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u। तो अब देखिए 1/v माइनस 1/u के स्थान पर क्या रख सकते हैं, इतने के स्थान पर 1/f रख सकते हैं, तो अतः यहां से हो जाएगा 1/f1 और प्लस 1/f2 बराबर क्या हो जाएगी, इतने के स्थान पर कह सकते हैं 1/f कह सकते हैं। यही संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी है। यदि दो लेंसों को सटाकर रखा जाए, यदि दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए, तो संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2, तो इन दोनों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी होगी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होगी। क्लियर है बात, इतनी सभी को क्लियर रहनी चाहिए। अब देखिए इसमें कंडीशन थोड़ा सा लग जाती है कि यदि जो है, यदि दोनों लेंस अवतल हो जाए या एक लेंस अवतल हो जाए दूसरा उत्तल हो जाए, तो याद रखिए हरदम उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बात दिमाग में बैठा लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। बात समझ रहे हैं ना, ऋणात्मक धनात्मक क्यों होती है ये तो सभी को मालूम होगा कि नहीं मालूम है भाई, चूंकि हमने बताया था जो फोकस दूरी है मुख्य फोकस से, जो है मुख्य फोकस से लेंस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और मुख्य फोकस होगा क्या एक्चुअली में, मुख्य फोकस किसी भी लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। किसी लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु को क्या कहते हैं, हम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। और यहां से उत्तल लेंस में जो द्वितीय फोकस बिंदु है वो जो है दाएं साइड बनता है और जो अवतल लेंस में द्वितीय फोकस है बिंदु है वो बाएं साइड बनता है। बात समझ रहे हैं ना, तो इसलिए जो है जो दाएं साइड होता है, देखिए उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं, यहां से ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ। तो देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए यहां से समझिए, यहां से आपका फोकस बिंदु इधर आएगा तो इसको एफ डैश कहते हैं, और इसके बाद ये पहला पृष्ठ हो गया, इसका फोकस बिंदु इधर आएगा, एफ कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना, और द्वितीय फोकस बिंदु को ही मुख्य फोकस कह देते हैं और मुख्य फोकस से इसकी दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। और स्मॉल एफ चूंकि इधर बन रही है इसलिए धनात्मक होगी। और यहीं से यदि हम अवतल लेंस ले लें, बात समझ रहे हैं ना, अवतल लेंस समझिएगा, अवतल लेंस ले लिया जाए तो अवतल लेंस में ध्यान दीजिए ये पहला पृष्ठ हो गया और ये दूसरा पृष्ठ हो गया। तो पहले पृष्ठ की समझिए, पहले पृष्ठ की फोकस मुख्य फोकस यहां से इधर साइड होगा, एफ कहलाएगा। और दूसरा पृष्ठ है ये जो है ऐसे बन रहा है, बात समझ रहे हैं ना, इसका फोकस बिंदु इधर होगा, तो ये जो है ये मुख्य फोकस इधर बनता है, एफ डैश इधर होता है, उसमें एफ डैश इधर, एफ होता है उधर। तो ये यही आपका क्या कहलाएगा, ये प्रथम फोकस, समझिए यहां से ये प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस इसमें इधर होता है। तो यहां पर जो है मुख्य फोकस ये इधर होगा, मुख्य फोकस से लेंस तक की दूरी आपकी फोकस दूरी स्मॉल एफ होगी, इसलिए ये ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो बाएं साइड होती है, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है दाएं साइड होती है, इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो देखिए जो है लेंस जब पतले लेंस संयुक्त संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 ये आया है आपके पास। जब दोनों लेंस उत्तल हो और आपस में संपर्क में रखे गए हों तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसकी जो है कई स्थितियां बन सकती हैं, समझिए कि थोड़ा सा विशेष स्थितियों में कंडीशन ये बन सकती है, विशेष स्थितियां
विशेष स्थितियों में पहला नंबर, ध्यान से समझिएगा पहला नंबर। तो देखिए इसमें जब एक लेंस, समझिएगा, जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो, तब संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र नहीं बदलेगा, बस उत्तल और अवतल की कंडीशन समझ लीजिए। तो संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/, पहला लेंस क्या है, देखिए जब एक लेंस, पहला लेंस उत्तल, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, पहला लेंस प्लस f1 होगा, दूसरा अवतल है इसलिए माइनस f2 हो जाएगा। हमने बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, याद रखिए हरदम के लिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। चूंकि उत्तल लेंस की दाएं साइड बनेगी, सदैव मुख्य फोकस बिंदु दाएं साइड होगा, और अवतल लेंस में मुख्य फोकस बिंदु बाएं साइड होगा। बात समझ रहे हैं, इसीलिए मुख्य फोकस से लेंस तक की दूरी ऋणात्मक हो जाती है, उत्तल लेंस में धनात्मक हो जाती है। तो देखिए एक लेंस उत्तल होगा तो पहला लेंस उत्तल इसलिए प्लस f1, और दूसरा लेंस अवतल तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस 1/, माइनस f2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये जो दूसरा लेंस है ये अवतल रख दे, चित्र नहीं बना रहे हैं, केवल आप कंडीशन समझ लीजिए। बात समझ रहे हैं ना, तो पहला लेंस आपका धनात्मक है, फोकस दूरी धनात्मक, इसका मतलब उत्तल होगा, और दूसरा ऋणात्मक, इसका मतलब अवतल होगा। अब धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा यहां से, तो 1/f बराबर 1/f1, और माइनस क्या हो जाएगा 1/f2। अब यहां से देखिए ध्यान दीजिएगा, जब सवालों में सवाल करेंगे, इससे संबंधित सवाल आते हैं कभी कभार, बात समझ रहे हैं, जब सवालों में इसका मान, f का मान, देखिए कभी कभार यह हो सकता है कि f1 का मान ज्यादा हो, f2 का मान कम हो, या इस सभी को पूरे को f1 f2 का ऐसा मान रखा जाए कि पूरे को हल करें और f का मान यदि धनात्मक आ जाए, ध्यान से समझिएगा, f का मान क्या आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो जो है पूरा जो संयुक्त लेंस है, पूरा लेंस, एक हमने अवतल, एक उत्तल रखा, एक अवतल रखा, ध्यान दीजिएगा अलग अलग है, उत्तल और अवतल दो कंडीशन है। तो यहां से हल करने पर जो f का मान है, संयुक्त फोकस दूरी f का मान धनात्मक आ जाए, तो यदि धनात्मक आ रहा है तो पूरा जो लेंस है, एक उत्तल है एक अवतल जरूर है, लेकिन पूरा लेंस जो है, धन का मतलब क्या होगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यदि f का मान ऋणात्मक हो, यदि f का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो संयुक्त लेंस जो है, पूरा संयुक्त लेंस, बात समझे, संयुक्त लेंस का मतलब ये पहला उत्तल रखे हैं हमने और दूसरा क्या रखा है, अवतल। अभी तो दोनों कंडीशन उत्तल है, जब दोनों उत्तल है तो उत्तल लेंस की ही भांति व्यवहार करेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो जब एक उत्तल और एक अवतल की बात कर रहे हैं, तो इसमें यदि f का मान, इसको हमने हल कर लिया, इस पूरे को हल किया और f का मान क्या आया, धनात्मक, तो ये पूरा संयुक्त लेंस धनात्मक का मतलब उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और यदि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आ गई, बाय द वे ऋणात्मक आ गई, तो ये पूरा संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। चूंकि क्वेश्चन में पूछता है कि दिया गया संयुक्त लेंस किस भांति व्यवहार करेगा, तो यदि धनात्मक आ रही तो उत्तल लेंस और ऋणात्मक आ रही तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और यदि दोनों लेंसों को अवतल रख दिया जाए, जब दोनों लेंसों को अवतल रखेंगे, बात समझ रहे हैं, तो ये भी माइनस, तो फोकस दूरी ऑलरेडी आपकी माइनस ही आएगी, बात समझ रहे हैं। चूंकि यहां भी ऋण हो जाएगा, यहां भी ऋण हो जाएगा, तो ऋण आपस में जुड़ेंगे तो ऋण ही आएगा। तो वो किस भांति व्यवहार करेगा, वो अवतल लेंस की भांति ही व्यवहार करेगा। तो उम्मीद है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र सभी को समझ में आया होगा, बात समझ रहे हैं ना, सभी को समझ में आया होगा। यदि पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, नीचे लिखिए कि समझ में आ गया है, बात समझ रहे हैं ना। सभी लोग नीचे कमेंट में कमेंट जरूर लिख दीजिए कि समझ में आ गया, इससे पता चलता है भाई, बात समझ रहे हैं। हम जितना पढ़ा रहे हैं चीजें सभी को जो है लिखना है, थोड़ा सा जो है पढ़ने के साथ साथ आप जो है कमेंट जरूर लिखें। और इसके बाद यदि बढ़िया वीडियो आपको समझ में आ गया है और पढ़ भी रहे हैं, तो ये जो है आपकी जिम्मेदारी है कि जो है सभी ग्रुपों में, जितने आप व्हाट्सएप में बनाए या फेसबुक में बनाए हैं, सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा जो है विस्तार भी कीजिए।